Okay, guys, now we are going to talk about the chapter life process. Life process is a biology chapter. Life process is biology chapter, ठीक है जी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10th बोर्ड्स. बहुत वेटेज है इस चैप्टर की, अच्छे से कर लेना, अच्छे से समझ लेना कि बाद में प्रॉब्लम ना आए. ठीक है जी. तो लाइफ प्रोसेस की बात करते हैं. लाइफ प्रोसेस होता क्या है? अगर हम लाइफ प्रोसेस की बात करें, ये उस प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस बोला जाता है जो प्रोसेस सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, जिसके बगैर या फिर जिसके बिना कोई पर्सन सर्वाइव नहीं कर सकता. मतलब बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकता. मतलब सीधी सी एग्जांपल है, क्या आप खाना खाए बिना रह सकते हो? नहीं रह सकते. क्या आप खाना खाए बिना रह सकते हो? आप खाना खाने बिना कभी भी नहीं रह सकते. आपको खाना खाना ही पड़ेगा. खाना खाने से आपको एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलने से आप बाकी के काम कर पाते हो. तो खाना खाने बिना भी कोई इंसान नहीं रह सकता. तो खाना खाना इज एसेंशियल लाइफ प्रोसेस. तो इस तरीके से हमारे बॉडी में कई लाइफ प्रोसेसेस चलते हैं. तो वी वुड टॉक अबाउट दैट लाइफ प्रोसेसेस. तो लाइफ प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है दैट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, जो सर्वाइवल के लिए बहुत एसेंशियल है. डेफिनेशंस नोट करने की ज़रूरत नहीं है गाइस, सिर्फ समझ लेना, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि बाद में आई विल गिव यू द नोट्स. मैं आपको नोट्स साथ साथ में दे दूंगा जिसमें आपको पूरी डेफिनेशंस, सब चीज़ें जो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी मैं आपको कराऊंगा उसके पर्टिकुलर नोट्स आपको साथ साथ में मिल जाएंगे. बात करते हैं लाइफ प्रोसेस की. लाइफ प्रोसेस जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, इट इज़ असेंशियल फॉर दी सर्वाइवल. मतलब सर्वाइवल के लिए बहुत असेंशियल प्रोसेस है. ऐसे कुछ और प्रोसेस अगर मैं आपको पूछना चाहूँ तो क्या आप मेरे को वो प्रोसेस बता सकते हो? मैंने आपको बोला कि खाना खाना बहुत ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए, तो एक प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया. क्या मैं उस प्रोसेस को एक तरीके से न्यूट्रिशन का नाम दे सकता हूँ? यस, मैं उसको न्यूट्रिशन का नाम दे सकता हूँ कि खाना खाना. क्योंकि हमें खाना खाने से क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है. न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? बेसिकली कई तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी में. कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, जो बॉडी में क्या करते हैं? हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या फिर हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं. अगर मैं आपको आगे बात करना चाहूँ, न्यूट्रिशन के अलावा कौन सा प्रोसेस होता है? अच्छा, बात करते हैं, अगर हमने खाना खा लिया तो खाना खाते ही हमें एनर्जी मिल जाती है? नहीं, हमें खाना खाते ही एनर्जी नहीं मिल सकती. खाना सबसे पहले क्या होगा? डाइजेस्ट होगा. तो डाइजेशन इज ऑल्सो असेंशियल लाइफ प्रोसेस. अगर खाना डाइजेस्ट ही नहीं होगा, उसको स्मॉलर फॉर्म में हम लोग ब्रेक ही नहीं कर पाएंगे. जब तक हम उसको स्मॉलर फॉर्म में ब्रेक नहीं कर पाएंगे तब तक वो फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता. हम फूड को बेसिकली स्मॉलर फॉर्म में ब्रेक करते हैं, फिर उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, फिर हमें एनर्जी मिलती है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. क्या होता है? रेस्पिरेशन. जब जो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड होता है उसकी सेल्स में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है एनर्जी मिलने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. ये सब चीज़ें हम लोग, ये अकेला अकेला प्रोसेस हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे. अगर हम लोग रेस्पिरेशन, एक बार हमें एनर्जी मिल गया, हमने फूड को स्मॉलर फॉर्म में ब्रेक कर दिया, तो फूड को स्मॉलर फॉर्म में ब्रेक करके एनर्जी भी मिल गया, सब कुछ हो गया. एनर्जी मिलने के बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बॉडी में जनरेट होते हैं. जो वो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में जनरेट होते हैं तो उसका बॉडी में कुछ काम नहीं होता, जिसके कारण उन वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करना भी ज़रूरी होता है. तो उनको रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस को हम लोग नेम करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज ईजेशन. जैसे ही डाइजेशन, फूड को डाइजेस्ट करना, ईजेशन का मतलब फूड को रिमूव करना. और ईजेशन में फर्दर हमारे पास कई बेसिकली कई सिस्टम्स आ जाते हैं. जैसे हमारे पास पूरा ईजेशन के लिए सिस्टम होता है, जैसे किडनी हो गया, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं. नेफ्रॉन्स बेसिकली सब इसको बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव करने के लिए
काम आते हैं। तो दीज आर समवट समथिंग इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस। जैसे इन प्रोसेस के बीच में भी कुछ प्रोसेस के बारे में बात करेंगे हम लोग। जैसे रेस्पिरेशन के बीच में वी विल टॉक अबाउट ब्रीदिंग, क्योंकि अगर मैंने आपको बताया था अभी जस्ट कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन बेसिकली फूड से रिएक्ट करता है और वो फूड से रिएक्ट करके बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, ऑक्सीजन तो ब्रीदिंग से मिलेगी भाई, राइट। और डाइजेशन इज इटसेल्फ अ लॉन्ग प्रोसेस। इजेशन में कई रिमूवल के प्रोसेस होते हैं, किडनी का प्रोसेस आ जाता है, किडनी के अंदर हमारे पास नेफ्रॉन्स की प्रोसेस आ जाती है, कई तरीके से कई प्रोसेस आते हैं। इन सभी प्रोसेसेस से पहले या फिर इन सभी प्रोसेसेस के बाद एक मैं और प्रोसेस आपको बात करना चाहूंगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। अच्छा, रिप्रोडक्शन। अब आप बोलोगे सर रिप्रोडक्शन, हाँ रिप्रोडक्शन, क्या भाई क्या रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है? मैं आपको एक बात पूछता हूं, क्या रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस है या फिर रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस नहीं है? अगर मैं बताऊं आपको तो रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस नहीं है, नॉट अ लाइफ प्रोसेस। तो फिर आप कहोगे भाई सर रिप्रोडक्शन लोग लोग करते क्यों हैं, क्यों रिप्रोडक्शन नेचर में बनाया ही क्यों गया है या फिर नेचर में रिप्रोडक्शन फॉलो ही क्यों करा जाता है? नहीं, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस बट इट इज इंपॉर्टेंट प्रोसेस। इंपॉर्टेंट क्यों है जी? सर्वाइवल के लिए नहीं चाहिए तो इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हमें स्पीशीज को कंटिन्यू करना है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज कि अपनी जनरेशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन का इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है जी। तो हमने कुछ लाइफ प्रोसेसेस की बात करी है, हमने बात करी है न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन के बाद क्या आएगा? डाइजेशन हो जाएगी। डाइजेशन के बाद क्या आएगा? रेस्पिरेशन होगी। रेस्पिरेशन में फूड से हमें क्या मिल गया? रेस्पिरेशन से फूड से हमें एनर्जी मिल गई। हाँ जी, एनर्जी मिल गई, लेकिन वो एनर्जी तो हमें मिल गई, लेकिन उस एनर्जी को सारी बॉडी में क्या करना है? ट्रांसपोर्ट भी तो करना है। तो उस प्रोसेस को वी कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। या फिर फूड को भी सारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी एक प्रोसेस का इस्तेमाल करा जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के बाद लास्ट में एक प्रोसेस आता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इजेशन। इजेशन कौन सा प्रोसेस होता है? बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस का इस्तेमाल करा जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इजेशन। तो देखा जाए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट कुछ लाइफ प्रोसेसेस काउंट होते हैं वो 5 लाइफ प्रोसेसेस हैं। सबसे पहला लाइफ प्रोसेस है न्यूट्रिशन। ठीक है जी। अगर मैं न्यूट्रिशन से आगे चलता हूँ, न्यूट्रिशन के बाद हमारे पास क्या आता है? एक बार हमने खाना खा लिया, उसको क्या करना पड़ेगा? डाइजेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद प्रोसेस आता है डाइजेशन। डाइजेशन के बाद उस फूड को सारे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद प्रोसेस क्या आएगा? ट्रांसपोर्टेशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन के बाद आगे चलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के बाद वेस्ट प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या आएगा? अभी फूड सारी बॉडी में तो पहुंच गया, लेकिन उससे एनर्जी जनरेट करनी है। एनर्जी जनरेट करने के लिए ऑक्सीजन से क्या कराना पड़ेगा? रिएक्ट कराना पड़ेगा। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन। एक बार ही रेस्पिरेशन हो गई, एनर्जी मिल गई। एनर्जी मिलने के बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी जनरेट होंगे। वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट होंगे तो कैसे होंगे? उसको बॉडी से रिमूव करना पड़ेगा, तो इट इज कॉल्ड एज इजेशन। इज इट फाइन? समझ आ गया जी? ठीक है जी। रेस्पिरेशन किसके कारण होती है? ब्रीदिंग के कारण भी होती है। रेस्पिरेशन में हम लोग एक प्रोसेस ब्रीदिंग का भी पढ़ेंगे। इज इट फाइन?
तो खैर फिलहाल हम लोग आगे न्यूट्रिशन की बात करते हैं। सबसे पहले पहले प्रोसेस एक स्टार्ट करते हैं, न्यूट्रिशन। अगर न्यूट्रिशन में बात करें तो न्यूट्रिशन में एक्चुअली दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक अपने पास ऑटोट्रॉफिक, एक अपने पास हेट्रोट्रॉफिक। एक अपने पास ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक अपने पास हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो या फिर हम लोग यूं भी बोल सकते हैं हम कि बेसिकली दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक अपने पास प्रोड्यूसर्स होते हैं और एक अपने पास